इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इन्वेंट्री सिस्टम को सिमुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। सो द प्रॉब्लम जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसमें हमारे पास क्या है कि एक स्टोर है जो कि बाइक्स को सेल कर रहा है और हमें उनकी डेली डिमांड का डाटा गिवन है, ठीक है। और ये डिमांड का डाटा हमारे पास कहाँ से आया है? दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट 300 डेज। हमने आइडेंटिफाई किया है कि ओके 5% चांसेस हैं कि मेरे पास जो है वो जीरो डिमांड आएगी, 10% चांसेस हैं कि आपके पास एक बाइक की डिमांड आएगी, 20% चांसेस हैं कि दो बाइक्स की डिमांड होगी एंड 40% चांसेस हैं कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड होगी। ओके, सो फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू रिप्लेनिश द इन्वेंटरी ऑफ द बाइक, द टाइम बिटवीन द ऑर्डर इज प्लेस्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज द लीड टाइम, ठीक है, जो कि स्टोकास्टिक है। और वो स्टोकास्टिक कहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस 100 ऑर्डर्स हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो लीड टाइम जो है वो फॉलो करे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बिटवीन 1 to 3 days, राइट। सो दैट इज मीन कि हमारे पास जो लीड टाइम है वो प्रोबेबिलिस्टिक है और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और उसका टाइम है 1 से 3 डेज के दरमियान। करंटली वो हमें बता रहा है कि 7 बाइक्स जो है वो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, ठीक है। सो दैट इज द इनिशियल इन्वेंटरी। फर्दर मोर हमें बताया गया है कि जी ऑर्डर प्लेस करने का जो पर ऑर्डर प्लेस करने का हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी विच इज $20। होल्डिंग कॉस्ट पर बाइक जो है दैट इज 0.02 सेंट, ठीक है, पर बाइक पर डे। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो लॉस सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है, दैट इज अ स्टॉक आउट सिचुएशन के अंदर कि अगर लॉस सेल होती है या बैक ऑर्डरिंग होती है तो दैट इज $8 पर बाइक है। सो हम ये अज्यूम करें कि ये जो ऑपरेट हो रहा है वो 25 डेज पर मंथ के पॉइंट से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। सो हमने मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। सो स्टार्टिंग में हम ये अज्यूम करें कि जब हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन जनरेट करेंगे कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 10 है और री ऑर्डर पॉइंट हमारा 5 है। सो दैट मीन कि जब भी हमने ऑर्डर करना है वो 10 क्वांटिटी को ऑर्डर करना है और जैसे ही हमारा ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 5 लेवल तक पहुंच जाएगी तो हम री ऑर्डर कर देंगे। मीन 5 से कम जैसे ही हमारे पास क्वांटिटी होगी तो हम ऑर्डर जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो इस एग्जांपल को जो है वो हम थ्रू एक्सेल बेसिकली मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, हमने इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो रैंडम नंबर मैपिंग के जरिए जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो रैंडम नंबर मैपिंग किस तरीके से की जाती है? बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज 5%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5% मीन हम बेसिकली इसको कंसिडर कर लेंगे 5। सो दैट मीन रैंडम नंबर मैपिंग हमेशा जो है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। सो इंक्लूडिंग 0 टिल कहाँ तक 5 होगा? 4 तक। 0 1 2 3 4। सो दैट मीन टोटल 5 नंबर्स कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है? दैट इज 0.1 विच इज बेसिकली 10 के इक्वलेंट आ जाएगी, ठीक है। सो अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करें विच इज इक्वल टू 10। सो दैट मीन हमने इससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है विच इज 5। सो 5 to 10 15। सो बेसिकली एक कम करके हमने लिखना है क्योंकि 5 को हमने बीच में इंक्लूड करना है। सो इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 5, सो 5 से लेके अगर हम काउंटिंग करें तो 5 6 7 अप टू 14 तक हमारे 10 नंबर्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 15, ठीक है, और 15 से लेके 34 तक। सो इसका आसान तरीका क्या है इसको रैंडम नंबर मैपिंग को करने के लिए? सो 0 to 5 है तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज 0 to 4। उसके बाद आप लोअर लिमिट के अंदर जो है वो नेक्स्ट यानी कि आप ऐड कर दोगे। सो दिस इज बेसिकली 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस नंबर को ऐड कर देंगे। 0.1 मीन 10। सो दैट मीन 4 + 10 14 है आपके पास देखो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 20। सो 14 + 20 34 आ जाएगा। सो दिस इज 35। सो 34 + 40 तो मेरे पास 74 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से दिस इज 75। तो 74 + 15 मेरे पास 89 आ जाएगा और इसी तरीके से 89 प्लस मेरे पास 10 विच इज 99 आ जाएगा। सो दिस इज हमने डिमांड की रैंडम मैपिंग कर दी। फर्दर हमें उसने इंफॉर्मेशन दी हुई थी रिगार्डिंग इनिशियल इन्वेंटरी जो कि है मेरे पास 7 की। ओके, नेक्स्ट मेरे पास रीऑर्डर पॉइंट गिवन है विच इज 5। ओके, इनिशियली 5 है और ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है जी? 10, ठीक है। दिस इज ऑर्डर क्वांटिटी।
फर्दरमोर उसने हमें बताया हुआ कि जो लीड टाइम है दैट फॉलो अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लाइक करिए बिटवीन 1 to 3। सो वो हमने लिख लिया जी, मिनिमम लीड टाइम कितना है 1, मैक्सिमम लीड टाइम क्या है 3। सो दिस फॉलो अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। ओके, उसके बाद हमें गिवन है कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या क्या गिवन है, दैट इज हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, पर ऑर्डर $20 हमें बेयर करनी पड़ रही है। हमें पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट कितनी है विच इज 0.02 पर डे, और हमें स्टॉक आउट विच इज अ बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट $8 है। सो वो हमने ये कॉस्ट का डाटा लिख लिया। ओके, अब हमने सिस्टम को सिमुलेट करना है। सो बेसिकली हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो टोटल कॉस्ट किसके अगेंस्ट आएगी कि अगर तो हमारे पास इन्वेंट्री हमने होल्ड की हुई है तो उसके अगेंस्ट आएगी। तो हमें देखना है कि एवरी डे हमारे पास कितनी सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री मौजूद होती है। प्लस हमें फाइंड आउट करना है स्टॉक आउट। तो हमें ये देखना है कि क्या हम जो है वो डिमांड ज्यादा है और हमारे पास इन्वेंट्री कम है जिसकी वजह से स्टॉक आउट हो जाता है। मीन बैक ऑर्डरिंग हमें करनी पड़ेगी, हमारे पास उतनी क्वांटिटी नहीं है कि हम डिमांड को मीट कर सकें। तो दैट मीन उसके अगेंस्ट स्टॉक आउट। तो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितनी सेल्स मीन कितने यूनिट हम नीचे चले गए हैं डिमांड से। ठीक है, दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग कि हमने कितने यूनिट की सेल लॉस कर दी है। ठीक है जी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे कब ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर नहीं करना। तो ऑफ कोर्स जैसे ही हमारा ऑर्डर लेवल 5 से कम होगा तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर करूंगा, अदरवाइज मैं ऑर्डर नहीं करूंगा। सो अब उसके लिए मैंने किया क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सिमुलेट को रन कर रहा हूँ फॉर 100 टाइम्स। ठीक है, सो फॉर 100 डेज के लिए मैंने इस सिस्टम को सिमुलेट किया है। ठीक है, सो ऑल्दो के हमें बताया गया कि 25 डेज है स्टोर ओपन रह रहा है। ठीक है, सो बट हम इसमें करेंगे वर्किंग डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम 100 डेज के लिए सिस्टम को सिमुलेट करें। सो मैंने क्या लिखा जी, डे, उसके बाद यूनिट रिसीव कि हमने जो है वो कितने यूनिट जो है वो रिसीव करनी है, राइट। सो दैट इज बेसिकली आपके पास आ जाएगा जी यूनिट रिसीव्ड जो है वो कितने किए गए हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बिगिनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, हमारे पास के इनिशियली हमारे पास यू कैन से कि बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है एट दैट पर्टिकुलर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से। रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि मेरे पास पर्टिकुलर डे में डिमांड कितनी आती है। ठीक है, तो दिस रैंडम नंबर इज रिलेटेड टू द डिमांड। इसी तरीके से हम एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे कि डे 1 के एंड में मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। एंड देन न्यू इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट किया जाएगा बेस्ड ऑन के अगर आपने ऑर्डर किया है तो हम जो है जो कुछ जितनी क्वांटिटी हमारे पास रिसीव हो रही है वो जो है वो इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास लॉस सेल को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अगर आपके पास जो है वो डिमांड ज्यादा है और इन्वेंट्री कम पड़ी हुई है, सो दैट मीन दैट वुड बी इंडिकेटिंग द लॉस सेल। सो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टॉक आउट निकालना है। ठीक है, और प्लस सो दैट मीन कि मेरे पास जो है वो होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री। ठीक है जी, सो दैट इज बेसिकली द एंडिंग इन्वेंट्री। और लॉस सेल मेरे पास क्या आ जाएगा कि अगर हमारे पास जो है वो डिमांड ज्यादा है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी, दैट इज बेस्ड ऑन कि वेदर हमने ऑर्डर किया है या नहीं किया। अगर तो किया तो ऑर्डर कॉस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है जी। देन लीड टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म। सो वो अभी हम फार्मूलाज को देखते हैं। एंड देन हम इंडिकेट करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर डे के अंदर जाके हम जो है वो ऑर्डर रिसीव कर रहे होंगे। सो लेट मी स्टार्ट सिमुलेशन को हम जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं फॉर डे 1 अगर मुझे करना है। सो डे 1 में हमारे पास क्योंकि इनिशियल ऑलरेडी इन्वेंट्री 7 पड़ी हुई है तो हम कह रहे हैं यूनिट रिसीव इज नथिंग। सो दैट मीन हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। और बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या है, दैट इज इनिशियल इन्वेंट्री के बराबर है और इनिशियल इन्वेंट्री है मेरे पास 7 की। ठीक है जी, सो हम क्या कर देंगे, इक्वल टू दिस पर्टिकुलर सेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रैंडम नंबर ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 99। सो एवरी टाइम जब मैं एंटर कर रहा हूँ ड्यू टू द रैंडम नंबर ऑब्वियसली रिजल्ट्स चेंज होंगे। ठीक है, सो ये 66 है। सो वो क्या करेगा कि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप मीन सो वर्टिकली हमने जो है वो देखने। सो दैट मीन ये जो रैंडम नंबर आया था इस डी वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, दैट इज बेसिकली ये रैंडम नंबर। सो वी लुकअप में क्या करेगा कि वो इस रैंडम नंबर को देखेगा किस रेंज में, इस रेंज के अंदर। ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज। सो इस रेंज के अंदर आपके पास जहां पे भी आपके पास ये वाला पर्टिकुलर रैंडम नंबर जिस रेंज के अंदर लाइक कर रहा होगा,
हम वो कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट जो थर्ड कॉलम है विच इज अ डिमांड कॉलम, उसमें से उसके अगेंस्ट उस नंबर को पिक करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे 79 है तो 79 इस रेंज में लाइक कर रहा है तो वो हमें बता रहा है डिमांड इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। ओके, उसके बाद हमने आना है जी एंडिंग इन्वेंट्री। सो एंडिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमेशा पॉजिटिव में है। सो अगर नेगेटिव है क्योंकि वो लॉस सेल को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या दिया, इफ, ठीक है जी, सो दैट इज बेसिकली द इनिशियल इन्वेंट्री माइनस डिमांड। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वो नंबर शो करे विच इज 4। ठीक है, मीन सी 15 माइनस ई 15, अदरवाइज वो हमें 0 शो करे। ठीक है, सो वो हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया। सो फिलहाल डे 1 में इनिशियल इन्वेंट जो हमारे पास न्यू इन्वेंट्री लेवल होगा वो इसी के बराबर होगा क्योंकि प्रीवियसली कोई इन्वेंट्री या रिसेप्शन हमारे पास नहीं है। सो फिलहाल ये डे 1 के लिए ये इनिशियल इन्वेंट्री हम इसी जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी उसी के इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद लॉस सेल मीन के कितने यूनिट हमने लॉस किए हैं। सो उसके लिए मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है वो बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड नेगेटिव में आ जाए, सो दैट मीन डिमांड अगर ग्रेटर है, ठीक है, कंपेयर टू द स्टार्टिंग इन्वेंट्री, तो देन इट मीन हमने सेल को लॉस किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिगिनिंग इन्वेंट्री ग्रेटर है, सो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कंडीशन इज कि C15 विच मीन बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड अगर ये लेस देन है, क्योंकि ये लेस देन नहीं है क्योंकि करंटली इट्स 2, सो दैट मीन कंडीशन फॉल्स होगी तो वो 0, अदरवाइज वो क्या करेगा, इनको माइनस करके वो नंबर शो हमें कर देगा। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं कर रहा हूँ E15 माइनस C15 बिकॉज आई वांट कि मेरे पास जो क्वांटिटी आए कि कितनी क्वांटिटी मैंने लूज की है वो पॉजिटिव नंबर आए। ठीक है, ताकि हम उसके स्टॉक आउट क्वांटिटी फाइंड आउट कर सके, मीन बैक ऑर्डरिंग कैलकुलेट कर सके। ओके, उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है कि वेदर मैं इस पर्टिकुलर डे के अंदर ऑर्डर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूंगा, न्यू इन्वेंट्री लेवल वाले कॉलम का यूज करूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड कि मुझे ऑर्डर करना है या नहीं करना। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर डे के अंदर, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर डे के अंदर मेरी जो इन्वेंट्री है वो मेरे री ऑर्डर लेवल से विच इज 5 जो कि H2 में पड़ा हुआ है उससे कम है, तो यस वी आर गोइंग टू ऑर्डर इट, अदरवाइज नो। ठीक है, और मैंने एच के कॉलम को क्या कर दिया, सेल को फिक्स कर दिया। ठीक है, सो दिस इज फिक्स। सो दैट मीन जैसे ये न्यू इन्वेंट्री अगर आपके रीऑर्डर लेवल से कम है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यस हो जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, जबकि अगर हम लीड टाइम पे हैं तो लीड टाइम पे उसने कहा था कि जो लीड टाइम हमारे पास है दैट इज ऑर्डर देने और ऑर्डर रिसीव करने का जो दरमियानी टाइम है दैट फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ रैंडम बिटवीन मिनिमम वैल्यू के 1 मैक्सिमम वैल्यू के 3 विच इज बिटवीन H5 उसको भी फिक्स कर दिया और 6 को भी कर दिया। सो उसके अकॉर्डिंगली वो रैंडम नंबर हमें जनरेट करोगा 1 2 3 में से। ठीक है, 1 आ रहा होगा या 2 आ रहा होगा या 3 आ रहा होगा। ओके, डे रिसीव कि हमने शिपमेंट कब रिसीव की है। ठीक है, सो दैट मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम ये कह रहे हैं कि इफ हमने ऑर्डर दिया है, ठीक है, अगर हमने ऑर्डर दिया यस है तो वो क्या करेगा, दैट मीन दिस डे मीन डे 1 प्लस लीड टाइम, ठीक है, +1। सो दिस +1 मीन कि आपके पास जो है नेक्स्ट डे में जो है वो हम ये दैट मीन डे 3 के अंदर हमारे पास वो क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर द यूजेज। सो द फॉर्मूला इज कि किस डे हमने ऑर्डर दिया प्लस लीड टाइम, ठीक है, +1 करके, सो दैट मीन हमें थर्ड डे के अंदर वो क्वांटिटी अवेलेबल होगी फॉर द यूजेज पर्पस। ओके, अब मैं अगर आ जाऊं मेरे पास जो है वो सेकंड डे के पॉइंट ऑफ से अगर हम सिमुलेशन करना चाहें, दैट मीन द फॉर्मूला वुड बी फॉर ओवर हियर इज काउंट इफ फ्रॉम यूजिंग दिस कॉलम, दैट इज कि किस डे के अंदर क्राइटेरिया हमारे पास या रेंज क्या है कि किस डे के अंदर मैंने जो है वो यूनिट रिसीव की है। सो विच मीन K15 से लेके K15 जब मैं 16 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉमा रेंज जो आ गया वो दैट इज दिस वन, और क्राइटेरिया मेरे पास क्या आ जाएगा A16, सो विच मीन दैट मीन दिस सेल के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया कि अगर वो ये वाला सेल है तो फिर वो क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे H3। H3 हमारे पास क्या है विच इज बेसिकली
द ऑर्डर क्वांटिटी विच इज 8। ठीक है, सो इफ वी प्रेस ओके, तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें वो क्वांटिटी कर देगा, अदरवाइज वो उसको 0 शो कर देगा। ठीक है, सो बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास दिस वन थी, बट फॉर डे 2 क्या आ जाएगी, दैट इज प्रीवियस इन्वेंट्री हमारे पास प्लस यूनिट रिसीव्ड माइनस ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, प्रीवियस प्लस यूनिट रिसीव्ड माइनस ऑर्डर क्वांटिटी करके बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, और इसके बाद हम इसको जो है वो सिंपली डाउनवर्ड जो है वो कर देंगे। ठीक है, तक पूरे कॉलम के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से रैंडम नंबर हमने डाउन तक कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से डिमांड के ऊपर फार्मूला हमने एक दफा लगा दिया हुआ है, अब आपने जस्ट डाउन साइड पे कर देना है। एंडिंग इन्वेंट्री का भी एज इट इज मूव हो जाएगा। ओके, न्यू इन्वेंट्री लेवल जो है वो थोड़ा अब चेंज होगा फॉर डे 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें उसकी क्या वजह है कि हम यहाँ पे इसमें तो डे 1 के अंदर ये एज इट इज आ जाएगा, बट डे 2 के पॉइंट ऑफ व्यू द फार्मूला वुड बी डे 2 ऑनवर्ड। वो क्या होगा, दैट इज के प्रीवियस टाइम पीरियड के अंदर कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, विच इज 4 माइनस डिमांड। ओके, सो दैट इज बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा 4 विच इज बेसिकली 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने पिछले टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ऑर्डर किया था, सो इफ यस, सो देन हमने क्या कर लेना है, अपने उस ऑर्डर को ऐड कर देना है। ठीक है, सो देन इट बिकम कि मेरे पास वो जो है वो ऑर्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक राइट नाउ करंटली मेरे पास यहाँ पे जो न्यू इन्वेंट्री लेवल है वो 8 है। सो वो 8 कहाँ से आ रहा है, विच इज बेसिकली G15 which is 4 minus E16 which is basically 3। so 4 minus आप कह लें 4 minus this is basically 4 which is 0। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे yes था तो हम क्या करेंगे, that would be equal to H3। ठीक है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, H3 के अकॉर्डिंगली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी विच इज बेसिकली द ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है विच इज 8। ठीक है, सो दैट इज दिस वन आ जाएगा, राइट। सो हमारे पास क्या है जी, लास्ट पीरियड की इन्वेंट्री माइनस डिमांड प्लस द ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने अगर यस की है। सो राइट नो ये मेरे पास न्यू इन्वेंट्री लेवल हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास लॉस सेल क्या है कि अगर मेरे पास जो है वो C16, ठीक है जी, C16 विच मीन दैट मीन द बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड, अगर वो लेस देन है तो वो मेरे पास क्या कर देगा, E16 माइनस C16, सो दैट मीन इन्वेंट्री माइनस डिमांड को वो कर देगा। ठीक है, और अदरवाइज वो उसको 0 कर देगा। ठीक है, so that is basically E16 mean demand minus beginning inventory। ठीक है जी, ओके, और इसी तरीके से ये एज इट इज हम कर देंगे। ठीक है, द सेम फॉर्मूला लग जाएगा, लीड टाइम का सेम फॉर्मूला लग जाएगा, और डे रिसीव का हमारे पास सेम फॉर्मूला लग जाएगा। सो वंस वी हैव डन दिस द सिमुलेशन इज, ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया टिल ओवर हियर। अब मुझे होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि मुझे होल्डिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है डे 1 के अंदर, डे 2 के अंदर एंड डे 3 के अंदर। सो हम क्या करेंगे, सिंपली होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ दैट डे। ठीक है, डे एंड में, नॉट न्यू इन्वेंट्री बट द एंडिंग इन्वेंट्री, तो उस डे के एंड में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। सो दिस इज होल्डिंग कॉस्ट। और शॉर्टेज कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, दैट इज उस डे के एंड में हमारे पास टोटल कितनी लॉस सेल हुई है, मीन उस पर्टिकुलर डे में कितनी सेल लॉस हुई है, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है जी, इसी तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा कि इफ दिस इज यस, देन हम क्या कर देंगे, दिस वुड बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज 20 विच इज H11। ठीक है, अगर नो है तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और इन द एंड ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट में हमने इन तीनों को जमा कर लेना है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन। सो हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ से वंस के वी हैव डन दिस, तो हमने क्या कर लिया, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर डे निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, दैट इज बेसिकली के टोटल कॉस्ट इन 100 डेज के अंदर हमने इनको सम कर लिया। ठीक है, so this is the sum of holding cost for 100 days, this is the ordering cost, back order cost, this is the total cost। okay, now once we have done this, उसके बाद हमने क्या कर लिया है, अब मुझे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बेसिकली परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी, सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर देंगे,
कि आपके पास जो है वो एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज डाटा टेबल। सो बेसिकली मैंने ये आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट 1 का रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया। सो मैं 200 एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली परफॉर्म करना चाहता हूँ इन ऑर्डर टू चेक कि मेरे पास एवरेज होल्डिंग कॉस्ट क्या आती है, एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट पर डे कितना आता है, ठीक है, मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है और टोटल कॉस्ट कितनी आती है। सो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम एक डाटा टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट, ऑर्डरिंग और टोटल निकालनी है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अप टू 200 टाइम, ठीक है। सो अप टू 200 तक मैं ले गया हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो होल्डिंग कॉस्ट है दैट वुड बी इक्वल टू द स्टार्टिंग। ये हमारे होल्डिंग कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको अप टिल टोटल कॉस्ट तक वो कर लेंगे। सो वो सिंपली इधर से उसने इसको कॉपी पेस्ट हमारे पास कर दिया। सो वंस वी हैव डन दिस, क्योंकि अब मुझे सारी की सारी इन्वेंटरीज को बेसिकली लेके चलना है, मीन बेसिकली सिमुलेशंस को रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और एरोज की के जरिए इन तमाम को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, वंस वी हैव डन दिस, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में, और मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है डाटा टेबल। So, अब मैं जब डाटा टेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो ये ऑप्शन आ रही है रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। सो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल वो कॉलम इनपुट सेल है। और कॉलम इनपुट सेल में आपने क्या कर लेना है, कोई भी जो एम्प्टी सेल है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मीन जो भी नॉन सिलेक्टेड सेल है, किसी भी एम्प्टी सेल को आप सिलेक्ट करके प्रेस ओके करोगे, so as you can see that कि उसने बेसिकली 200 सिमुलेशंस रन कर दी है, ठीक है। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 अप टू 200 उसने सिमुलेशन रिजल्ट्स हमें दे दिए हुए। ओके, सो वंस वी हैव डन दिस, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। सो दैट मीन इन 200 की एवरेज निकाल ली है। इस तरीके से एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट मैंने निकाल ली है और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली है और टोटल कॉस्ट। सो वी कैन से दैट कि एवरेज होल्डिंग कॉस्ट हमें जो पर डे पड़ रही है दैट इज दिस वन, एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट, एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है और टोटल कॉस्ट हमें कितनी बेयर करनी पड़ रही है। सो दिस इज वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशंस एज वेल, ठीक है, कि कितनी वेरिएशंस आ रही है आपके डाटा के अंदर। बहरहाल दिस इज द एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज द टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गया। ओके, लेट्स से कि अगर मैं जो है वो सिनेरियो एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। सो सिनेरियो एनालिसिस क्या है कि अगर मैं कहूँ ऑर्डर क्वांटिटी में 8 रखूँ और मेरे पास री ऑर्डर लेवल 5 हो, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या आती है, ठीक है, एज वेल एज होल्डिंग कॉस्ट क्या आती है, शॉर्टेज कॉस्ट क्या आती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आती है। अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी 10 रखूं और री ऑर्डर लेवल 5 रखूं तो क्या है। सो क्योंकि 4 ऑप्शंस ये हैं, 2 है, सो टोटल 8 हम सिनेरियोस जनरेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज 4, दिस इज 2, ठीक है जी। अब उसको परफॉर्म करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, सिनेरियो एनालिसिस के लिए अगेन हम डाटा टैब में आएंगे, हम व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, हियर वी हैव अ सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये सिनेरियोस ऐड किए हुए हैं। सो लेट मी शो कि किस तरीके से हम सिनेरियोस को ऐड कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने जी ऐड बटन पे क्लिक करना है एक नया सिनेरियो ऐड करने के लिए। यहाँ पे आप उस सिनेरियो का नाम दे दोगे, सपोज मैं सिनेरियो ऐड कर देता हूँ कि ऑर्डर क्वांटिटी 14 हो और रीऑर्डर पॉइंट जो है वो 5 हो, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी 14 और रीऑर्डर पॉइंट 5 ही हो, ठीक है जी। और चेंजिंग सेल से क्या मुराद है, दैट इज बेसिकली कि आपका रीऑर्डर लेवल और ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो, क्योंकि हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के हमने ऑप्टिमम सेटिंग आइडेंटिफाई करनी है जिसके अगेंस्ट टोटल कॉस्ट हमारी कम से कम आ रही है, ठीक है। मीन के रीऑर्डर लेवल क्या रखें और ऑर्डर क्वांटिटी हम क्या रखें। ओके, वंस वी प्रेस ओके हम कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि ओके कि आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, मीन व्हाट शुड बी दिस वैल्यू। सो दिस रीऑर्डर लेवल हमने 5 ही रखा था, दिस वी सेड कि हमारे पास जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 14 है, क्योंकि H3 में बेसिकली हमारी ऑर्डर क्वांटिटी पड़ी हुई है और H2 में हमारा रीऑर्डर लेवल पड़ा हुआ है। सो प्रेस ओके करें तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास एक नया सिनेरियो ऐड हो गया। सो मैंने ये डिफरेंट सिनेरियोज ऑलरेडी ऐड कर लिए हुए हैं, ठीक है। सो वंस वी हैव डन दिस कि हमने तमाम के तमाम ये सिनेरियोज ऐड कर लिए हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, जाना है समरी के ऊपर।
सो आपकी मर्जी है, आप समरी सिनेरियो समरी रिपोर्ट जनरेट कर लें, आपकी मर्जी है सिनेरियो पिवट टेबल रिपोर्ट जनरेट कर लें। सो इट्स अप टू यू। सो बेसिकली जस्ट वो उसके रिपोर्टिंग के मेथड डिफरेंट है बट आंसर्स ऑब्वियसली सेम ही आ रहे हैं। सो आपकी मर्जी, आप जो से मर्जी कर लें। सो आई एम गोइंग विद द फर्स्ट वन। उसके बाद जो ये जो हमारे पास रिजल्ट सेल्स आ रहा है, ये रिजल्ट सेल्स कौन से, दैट इज बेसिकली दिस वन। ठीक है, कि एवरेज होल्डिंग कॉस्ट क्या है अगेंस्ट द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ रीऑर्डर एंड ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है, सो अगर मैं प्रेस ओके करूंगा तो उसके बाद हमारे पास एक सेपरेट एक्सेल शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उस एक्सेल शीट के अंदर हमें जो है वो सिनेरियोज परफॉर्म करके देगा। सो दिस इज रीऑर्डर लेवल, दिस इज ऑर्डर क्वांटिटी और ये हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली द टोटल कॉस्ट एंड द सीक्वेंस इज पहली होल्डिंग कॉस्ट है, फिर स्टॉक आउट है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट है। होल्डिंग, स्टॉक आउट, ऑर्डरिंग, ओके, टोटल कॉस्ट। सो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम कहाँ पे आ रही है, दैट इज ओवर हियर। okay, then again 700, so this is the smallest one, so that mean कि हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है बेस्ड ऑन द सिनेरियो एनालिसिस, कि हमें रीऑर्डर लेवल जो है वो 8 रखना चाहिए और ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए 12, जिसके अगेंस्ट हमें कह रहे हैं कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम 760 आ रही है बेस्ड ऑन माय सिमुलेशन रिजल्ट्स। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम किस तरीके से एक स्टॉकोस्टिक इन्वेंट्री एनालिसिस कर सकते हैं और यू कैन से कि हम इन्वेंट्री सिस्टम को सिमुलेट कर सकते हैं यूजिंग द मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।